हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन मुझे पता है कि आपके मन में सवाल भी चल रहा होगा कि कैसे आप अपने सीयूटी एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे पहुंचेंगे आप टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक। अगर आप अपना बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो आप कैसे जाएंगे अपने एक रैंक तक, एक टॉप की यूनिवर्सिटी जो आपने सपना देख रखा है, और कौन सी होंगी वो टॉप की यूनिवर्सिटीज जिनमें आपको जाना चाहिए, और उन यूनिवर्सिटीज से अपना ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद क्या उसके करियर ऑप्शंस होंगे, यानी कि प्राइवेट में क्या स्कोप होगा, आपकी गवर्नमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज में आप जा पाएंगे, कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी कर पाएंगे, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर होती हैं, क्या पैटर्न फॉलो हमें करना होगा, और क्या एग्जाम का पैटर्न होगा जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी ही चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटोर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर बहुत ही आसान भाषा में। चलिए तो बात करते हैं सारे ही टॉपिक्स पे। सीयूईटी एग्रीकल्चर जो कि यूजी की हम बात आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीयूईटी 2025 में आपका पैटर्न क्या क्या रहने वाला, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सीयूईटी 2025 में एग्रीकल्चर में, उसका पैटर्न और क्या यूनिवर्सिटीज रहेंगी, कैसे उनका प्लेसमेंट वगैरह होगा, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले अगर बात करें, सीयूईटी यूजी एग्जाम आपको देना पड़ेगा जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है ना, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एमसीक्यू बेस्ड आपका क्वेश्चंस होता है, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और सही ऑप्शन को आपको टिक करना होगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की मैं अगर बात करूं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो आप 12th पास होने चाहिए, चाहे भी आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। अगर 12th आपने कर रखा है बायोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट से, तो आप जरूरी नहीं कि आपने 12th भी एग्रीकल्चर में ही किया हो। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए अगर आपने 12th अपना बायोलॉजी में भी किया है या मैथमेटिक्स में भी किया है, तो भी आप बीएससी इन एग्रीकल्चर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम जो है देना पड़ेगा। तो मैं बात करूंगा कि क्या क्या होगा। 12th पास तो आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, और आपके टोटल जो क्वेश्चंस है मुन्ना, वो पूछे जाएंगे आपसे 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले का पैटर्न जो था उसमें 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा 50 में से 50 ही क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे, ठीक है ना। और 50-50 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, यानी कि 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 50 के आंसर आपको देने पड़ेंगे। टोटल में मार्क्स की बात करूंगा तो 200 नहीं, अब आपका जो है 250 नंबर का पेपर आपका बनने वाला है, ठीक है ना। कितना बनने वाला है बच्चे? 250 नंबर का आपका पेपर जो है वो बनने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूं, अगर 250 नंबर का आपका ये पेपर बनने वाला है, क्योंकि एक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होगा, तो 5 यानी 50 आपको करने होंगे, तो 250 मार्क्स का आपका टोटल बन जाएगा। और अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, यानी कि गलत आंसर करने पर आपके 5 नंबर सही क्वेश्चन के तो जाएंगे ही जाएंगे, 5 नंबर आपके सही क्वेश्चन के तो जाएंगे जाएंगे, साथ में 1 नंबर आपका और चला जाएगा गलत का, तो यानी 6 नंबर आपके कट जाएंगे टोटल, अगर आप एक आंसर को गलत कर देते हैं। 60 मिनट का आपको यहां पर समय दिया जाएगा। पहले समय जो आपको दिया जा रहा था वो आपको कितना दिया जा रहा था, वो आपको 45 मिनट का दिया जा रहा था, और कैलकुलेटिव जो आपके सब्जेक्ट थे उनके लिए 60 मिनट का समय दिया जा रहा था। लेकिन अब आपका सभी के लिए 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और मार्क्स जो है वो आपके टोटल 250 रहने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि टोटल मार्क्स आपके 250 रहने वाले हैं, और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चे एग्जाम का पैटर्न कि हमने क्या जाना, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और 50 के आंसर हमें देने हैं। कोई हमारे लिए जो है सहूलियत नहीं बरती जाएगी यहाँ पर। और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स हमारे 250 बनने वाले हैं। गलत अगर हम कर देते तो 1 नंबर हमारा काट लिया जाएगा, 60 मिनट का हमें समय दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अच्छा स्कोर करने पर आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, जो बेहतर यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, उनके मैं कुछ नाम आपको बता देता हूं जो आप चूज। जैसे कि आप सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं अगर बात करूं तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि आपका जो है सबसे टॉप पर बहुत डिमांडिंग रहता है। उसके बाद बात करूं अगर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, ये भी जो है बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है और बच्चों बहुत इसको पसंद करते हैं। फिर मैं बात करूं आपकी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, ये भी बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। फिर मैं बात करूं अगर आपकी जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, भी बहुत टॉप की और जानी मानी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के लिए आती है, जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है। फिर मैं बात करूं अगर आईएआर यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में भी आप जा सकते हैं। फिर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी जो मेरठ में, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ भी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईवीआरआई यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज जो हैं जिनसे आप अपना ग्रेजुएशन की बीएससी इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। सब टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है।
आगे मैं बात करूं कि क्या स्कोप रहेगा आपका बीएससी, तो हमने सर एग्जाम भी दे दिया, सीयूटी का समझ लिया कैसे देना है, और यूनिवर्सिटीज भी हमने चूज कर ली, वहां से हमने ग्रेजुएशन भी कर ली। अब आगे क्या होगा, प्राइवेट में क्या स्कोप होंगे, गवर्नमेंट में क्या स्कोप होंगे। तो मैं अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करूं तो प्राइवेट में बच्चे आप जो है तरह तरह की पेस्टिसाइड जो कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज जो है वहां आप जा सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड में आपकी इंसेक्टिसाइड में आप जा सकते हैं, इंसेक्टिसाइड कंपनीज में आप जा सकते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड कंपनीज में आप जा सकते हैं, आप सीड कंपनी में जा सकते हैं, ठीक है ना, सीड में जा सकते हैं, आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है ना। और आप मैं बात करूं तो आप जो एग्री इनपुट में आप जा सकते हैं, एग्री इनपुट में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में आप लोनिंग डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जो लोन वगैरह होते हैं, ठीक है। आप एग्री मशीनरी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है ना, मशीनरी, ठीक है। एग्री इनपुट पे जो लोन्स वगैरह होते हैं आप जा सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या एग्री इनपुट्स के लोन वगैरह डिपार्टमेंट होता है वहाँ आप अपना जो है स्कोप बना सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप बीएससी आपने कर रखा है तो आप एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, आप एफसीआई में वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप नाबार्ड में जा सकते हैं, ठीक है, आप नाबार्ड में जा सकते हैं, आप सीड कॉरपोरेशन में जा सकते हैं, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में आप जा सकते हैं, ठीक है। आपकी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है, आप वहां जा सकते हैं, ठीक है ना। आपकी एजीटी की वैकेंसी आती है इफको और क्रिप्को में, ठीक है ना, इफको और क्रिप्को में आती है, वहां आप जा सकते हैं। अगर स्टेट लेवल की मैं बात करूं तो आपकी एडीओ की वैकेंसी आती है, ठीक है ना, बिहार बीएओ की वैकेंसी आती है, ठीक है, एमपीआरएआरओ की वैकेंसी भी आई तो उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, एसएडीओ में आप जा सकते हैं, ठीक है, आप डीएचओ में जा सकते हैं, कई सारी स्टेट की वैकेंसी, आप यूपी में एजीटीए में जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, एसटीए में आप जा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो आप एसटीए वगैरह जैसी वैकेंसी में, सीनियर लेवल की वैकेंसी में आप जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट में भी आपके कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, प्राइवेट में भी आपके कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रीफर करते हैं और कहाँ आप अपना स्कोप जाया करते हैं, कहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे स्कोप हो गए, ठीक है ना, ये सारे स्कोप हो गए। और अगर आपका एग्रीकल्चर से लेकर कोई सवाल है तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं मुझे और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी ये है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के अपनी एग्रीकल्चर सीयूटी एग्जाम की, तो आपको क्या करना है, मेरे द्वारा बैच जो है वो पढ़ाया जा रहा है, उसमें आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो आपको ज्वाइन करने के लिए अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाना है, क्योंकि आप यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी यूजी में जाना है। और साइंस के अंदर आपका एग्रीकल्चर आ रहा है तो साइंस में आप जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे क्रांति बैच दिख जाएगा जो आपके जीवन में एग्रीकल्चर की क्रांति ला देने वाला है। और ये 999 जो दिखा रहा है, अभी रुको, 999 भी नहीं, आप मोर ऑफर पे जाएंगे और मेरा कोड यूज करेंगे। मेरा कोड यूज अगर आप करेंगे PRLIVE मतलब PR लाइव आपको यूज करेंगे तो 958 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी आपके डोमेन सीयूटी एग्रीकल्चर की। यानी एग्रीकल्चर का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसमें वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं, जिसमें मेरे द्वारा आपको सारा ही कंटेंट, सारा ही सिलेबस बहुत आसान भाषा में डायग्राम्स के माध्यम से, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से सारा सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया गया। यानी कि तैयारी आपकी बिल्कुल नंबर 1 होने वाली इस बैच में और आप पहुंचने वाले हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक। तो अगर आप सपना देख रहे हैं ड्रीम यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक और पहुंचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आसान भाषा में आपको पूरा सिलेबस कोई पढ़ा दे, अच्छे से आपको प्रिपेयर कर दे, तो आपको वो सिर्फ क्रांति बैच में देखने को मिलने वाला है और बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो लेकिन अगर मेरे साथ आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोड यही लगाना है PR लाइव, क्योंकि मैं आपको मेंटरशिप देने वाला हूं आपके एग्जाम और आपके काउंसलिंग से लेकर आखिरी तक, ठीक है ना। आपको सारी गाइडेंस हमारे द्वारा मिल ली जाएगी। तो अगर मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी करें तो आपको कोड याद रखना, PR लाइव ही कोड आपको यूज करना है और इससे मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको मिलेगा और मेरी गाइडेंस भी पूरी आपको मिलेगी। तो आपको कोड याद रखना है PR लाइव, कोड यूज करके इसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये थी जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है। कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी जानकारी के लिए अगर आपको कोई समस्या आ रही है एग्रीकल्चर संबंधित, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपके मन में, तो सीधे मुझे आप मेल कर सकते हैं बेझिझक और मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं मेल के माध्यम से। मैं आपके मेल्स का रिप्लाई जरूर देता हूं, ठीक है ना। और कोड याद रखिएगा बच्चे, PR लाइव ही कोड आपको यूज करना है। मेरी मेंटरशिप अगर आपको चाहिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद बच्चों।